20 किलो सोना है वो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। तो ये तो खैर दूर दूर तक इसका जो था ना वो चार्ज जो था वो नहीं लग रहे। गोल्ड मार्केट के बाद लाहौर में एक और करोड़ों का फ्रॉड जो है वो सामने आया है। कई लोगों के साथ वो कांटेक्ट में भी आया, उसने ये कह दिया कि बस मैंने ये फ्रॉड कर दिया, जो होता है कर दो। 4-5 करोड़ रुपया सिर्फ प्लाजे के अंदर दुकानदारों का है, 8 से 10 करोड़ रुपया दूसरे दुकानदारों का है, और जो रिटेल कस्टमर्स हैं 4-5 करोड़ रुपया उनका भी है। जब तक लालच दुनिया में है उस वक्त तक ये काम होता रहेगा। सगीर अहमद नामी दुकानदार है, ये यहाँ पे आता है 4 माह कबल और सस्ते निरखों पे माल फोकस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे दुकानदारों पे अपना ट्रस्ट गेन करता है। इसके हमसाये थे, एक ही प्लाजा में थे और इसके अलावा दूसरे शहरों के भी लोग थे। इन दुकानदारों ने इसको अमाउंट दी, कुछ लोगों ने बतौर अमानत दी। इन लोगों का मैं आपको दुख बयान कर सकूँ, एक बड़ी अमाउंट लेके गया हार्ड लोड के दुकानदार जो अभी तक मेरे पास आ चुके हैं। काम में बाला से अपील ही कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। अगर गवर्नमेंट बर वक्त कार्रवाई करे तो इनकी रकम इनको वापस दिलाई जा सकती है। एक रिश्ता होता है जो डेवलप होता है कस्टमर का, बायर का, सेलर का। इसमें अगर किसी की नीयत ख़राब निकला है तो वो हमारे कंट्रोल में, वो ढूंढना चाहें इदारे तो इसको ढूंढ सकते हैं। अभी तक जो है ना वो हमें दिलासे दिए जा रहे हैं। अभी मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया, सदाम का जो उसका साथ पार्टनर है वो अभी तक ऑनलाइन है। अभी सुबह एक बंदा आया मेरे पास, वो कहता है जी 10 पैनल की जुम्मे वाले दिन मैंने उससे डील की है, पेमेंट उसने पहुंचाई है, माल नहीं दिया। उसके बाद कहता है जी नंबर बन जा रहा है उसका। उसके पार्टनर बता रहे हैं क्या वो भी इसके साथ मिले हुए हैं या वो भी सिर्फ फंस ही गए हैं? सर मिले हुए हैं साथ, सदाम ही डील कर रहा है सारी। सगीर तो मंजर आपसे गायब है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गोल्ड मार्केट के बाद लाहौर में एक और करोड़ों का फ्रॉड जो है वो सामने आया है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि गोल्ड मार्केट में एक शख्स जो कि उनका बड़ा एतमाद का शख्स था, वो लोगों के साथ अपना एतमाद जो है बढ़ाता है और उनका गोल्ड लेकर फ़रार हो जाता है। इसी तरह हम लोग इस वक्त लाहौर की सोलर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर भी कोई सेम स्टोरी जो है वो सामने आई है और अभी अभी पता चला है कि एक शख्स जो कि जहाँ पे जितने ताजिर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इनका एतमाद हासिल करता है और उसके बाद उनसे करोड़ों की मियाद में पैसे जमा करता है और वो बाद में रफू चक्कर हो जाता है। सारी स्टोरी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये करोड़ों, ये 10-20 लाख नहीं या मैं 8-10-15 करोड़ की बात नहीं करूँगा, करोड़ों का फ्रॉड यहाँ पे भी सामने आ गया। सर ये तो फिर जब तक लालच दुनिया में है उस वक्त तक ये काम होता रहेगा। इस आदमी ने, सगीर अहमद नामी दुकानदार है, ये आप मेरे रकम में देख सकते हैं, दुकान है न्यू कराची रेडियो के नाम से। ये यहाँ पे आता है 4 माह कबल, यहाँ पे आके दुकान रेंट आउट करता है और सस्ते निरखों पे माल फोकस करना शुरू कर देता है, जो कि चाइना से इम्पोर्ट करने से भी ज़्यादा सस्ता माल ये फ़रोख्त कर रहा था। यहाँ पे दुकानदारों पे अपना ट्रस्ट गेन करता है, इनको टाइम देता है कि मैं 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद डिलीवरी दूंगा। दुकानदार चूँकि एतमाद के ऊपर ही कारोबार चलता है, तो इन दुकानदारों ने जो कि इसके हमसाये थे, एक ही प्लाजा में थे और इसके अलावा दूसरे शहरों के भी लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर एतमाद करते हुए कि ये हमारे सामने डेली बैठ रहा है, हमारे साथ खा रहा है, पी रहा है, उठता बैठता है, तो कोई बात नहीं, ट्रस्ट है। फिर सोलर की प्रोडक्ट है ही महंगी है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी भी अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो नहीं, थोड़ी सी भी प्रोडक्ट लेते हैं तो अमाउंट बड़ी बन जाती है। तो इन दुकानदारों ने इसको अमाउंट दी, कुछ लोगों ने बतौर अमानत दी, कुछ लोगों ने इसके साथ कि हम कल डिलीवरी ले लेंगे, परसों डिलीवरी ले लेंगे, तो इसी वजह से अमाउंट इसके पास रखवाई। और ये मतलब मैं कैसे, मेरे पास अल्फाज नहीं है टोटल इन लोगों का मैं आपको दुख बयान कर सकूं। एक बड़ी अमाउंट लेके गया हार्ड लोड के दुकानदार जो अभी तक मेरे पास आ चुके हैं। 4-5 करोड़ रुपया सिर्फ प्लाजे के अंदर दुकानदारों का है, 8 से 10 करोड़ रुपया दूसरे शहर के दुकानदारों का है, और जो रिटेल कस्टमर्स हैं 4-5 करोड़ रुपया उनका भी है। ये अभी तक वो नाम है जो हमारे सामने आ चुके हैं। मतलब 25-30 करोड़ तो यहीं पे आप कह सकते हैं कि इर्द गिर्द के लोगों का भी निकल रहा है और इसके ज़्यादा जो कह सकते हैं कि अभी बहुत से पर्दानशीन जो है ना वो मंजर आम पे आना बाकी हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता चल चुका है। अभी बहुत से लोग जिनका अभी ड्यू टाइम आया ही नहीं है, जिसको इसने सामान देना है। तो ये मेरे साथ जो दोस्त खड़े हैं, किसी का 40 लाख है, किसी का 50, किसी का 90 लाख है। ये अब हम काम में बाला से अपील ही कर सकते हैं कि इनकी दादरसी की जाए, इस फ्रॉडिये को ढूंढा जाए। ये अभी तक उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, पैसे उसके पास हैं। अगर गवर्नमेंट बर वक्त कार्रवाई करे तो इनकी रकम इनको वापस दिलाई जा सकती है। आप ये दिखा सकते हैं, आपने कोई FIR वगैरह भी जो है वो लॉन्च की? और सर हमने ID कार्ड, ये इसका ID कार्ड है सगीर अहमद नामी आदमी का जिसने ये फ्रॉड किया है, और ये तकरीबन 10 से 15 मेरे पास एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस हैं जो सबमिट हो चुकी हैं थाना किला गुज्जर सिंह में, और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस के ऊपर एफआईआर हो गई हैं। तो हमारे इदारे क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है कि हम लोग इसको पकड़ लेंगे, क्या scenario? सर हम पुलिस से बड़े पूरी उम्मीद हैं कि पुलिस इसको ढूंढ लेगी। हमारे एसएचओ किला गुज्जर सिंह राना कादिर साहब हैं, बड़े ईमानदार और एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर हैं। हमें इनके ऊपर पूरी तवक्को है, पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला इसको ढूंढ लेंगे। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर कारोबार में तो लोग एतमाद के साथ ही चलते हैं। अब जिस तरह का इस मार्केट में, लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, अब कोई बंदा किसी पे एतबार करने के लायक हो जाएगा? सर ये तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में ही कारोबार जो है ना वह एतमाद के ऊपर ही चलता है। अगर हम ये कहें कि एतमाद के बगैर हम कारोबार कर लें तो मुमकिन नहीं है। ये एतमाद करना पड़ेगा, आइंदा भी करना पड़ेगा। ये एतमाद एक रिश्ता होता है जो डेवलप होता है कस्टमर का, बायर का, सेलर का। इसमें अगर किसी की नीयत ख़राब निकला है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं। दुकान उसकी खाली है, ताले लगे हुए हैं, अंदर से भी खाली है कि बस सिर्फ ताले लगे हुए हैं? सर ये 7 तारीख की शाम को इसने यहाँ से ना दुकान खाली की है। इससे पहले इसके अंदर दुकान खाली कर ली? दुकान खाली करके गया है। जाते वक्त लोडर वाले को भी पैसे दे के नहीं गया, ये कह के कि मैं सुबह आऊँगा तो मैं पेमेंट करूँगा, मैंने दुकान रेनोवेट करनी है, ये कह के यहाँ से ये चला गया। नेक्स्ट डे जब तक इसने जाना था उस दिन दोपहर 2-3 बजे तक ये हाल रोड पे वाक़या निजी बैंक के अंदर अपनी रकूम को बैंक से निकलवाता रहा। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आप लोगों ने निकलवाई होगी या बैंक में भी वो खड़ा होगा। आप लोगों को लगता है कि अगर चंद वक्त बाद अगर वो वापस आ जाए और कहे कि मैं बस कुछ इंसिडेंट हो गया था, मैं गायब हो गया और मैं आप सबको जो है ना आपका माल वापस करता हूँ, तो फिर क्या होगा? सर अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि वो आज ही वापस आके कह दे कि मैंने तौबा ताइब हो गया हूँ, मैं आपकी रकम आपको वापस देता हूँ, ये मैं माल देता हूँ। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको नेकी की हिदायत दे और वापस आ जाए और आपके मुँह में घी शक्कर के वो इस तरह हो जाए। ये चमत्कारी है, अगर ये हो जाए तो हम बड़े खुश हैं इस बात। या इसको दुकान किसने रेंट आउट दी थी, वो कौन से? सर दुकान तो देखें, मार्केट में दुकान रेंट पे लेना हर बंदे का हक है। ये नहीं हम किसी दुकान रेंट पे देने वाले को गलत नहीं कर सकते। अच्छा, जब उसने दुकान छोड़ी क्या मालिक को बताया कि मैं दुकान छोड़ दी? वो इन्फॉर्म करके नहीं गया, वो चुपके से चला गया। आप लोगों को लगता है कि क्या वो अभी पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर चला गया? सर वो अभी तक पाकिस्तान में है। कई लोगों के साथ वो कांटेक्ट में भी आया है, उसने ये कह दिया कि बस मैंने ये फ्रॉड कर दिया, जो होता है कर लो। लोगों को कांटेक्ट में आके उसने बताया कि मैंने फ्रॉड कर दिया, जो होता है कर लो? जी इसी तरह। इदारों को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। सर ये तो अब इदारों का काम है ना कि इसके ऊपर एक्शन लें और इसको ढूंढ के लाएं। वो ढूंढना चाहें इदारे तो इसको ढूंढ सकते हैं। अभी तक जो है ना वो हमें दिलासे ही दिए जा रहे हैं और हम भी पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो मिल जाए। ये नाजरीन कुछ मैं लाजमी दोबारा तौर पर दिखाऊंगा। ये उस शख्स की, ये तो बिल्कुल जैसे यंग सा लड़का लग रहा है। सर ये 25 साल का नौजवान है जो अच्छे खासे बुजुर्गों को जो है ना चक्कर दे के चला गया। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये वो शख्स अभी यंग लड़का सही है और ये लोगों के साथ इतने करोड़ों का जो है फ्रॉड करके प्लानिंग के साथ एतमाद हासिल किया और उसके बाद ये यहाँ से जो है ना रफू चक्कर हो गया है। ये एफआईआर्स की कुछ कॉपियाँ हैं। अभी बताया ये जा रहा है कि चंद लोग जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और उनकी अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो वो करोड़ों में अमाउंट बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बड़ा कहा जा रहा है कि आपका भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। ये पहले भी ऐसे हुआ है कि सिर्फ पहली दफ़ा ये आपने पैसे दिए थे और ये हो गया? नहीं, ये पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ हमारे साथ। जब भी उसने डील की है, कोई माल लिया तो हमें नेक्स्ट डे पेमेंट हो गई है फ़ौरन। कई दफ़ा तो हुआ कि सुबह में माल लिया, शाम में पेमेंट हो गई है, क्लियर हो गई है हमारी पेमेंट। कभी नहीं हुआ। और अभी मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया, सदाम का जो उसका साथ पार्टनर है वो अभी तक ऑनलाइन है। अभी सुबह एक बंदा आया मेरे पास, वो कहता है जी 10 पैनल की जुम्मे वाले दिन मैंने उससे डील की है, तो वो पहुंचा दिया? पेमेंट उसने पहुंचाई है, माल नहीं दिया। उसके बाद कहता है जी नंबर बन जा रहा है उसका। अच्छा, जो आप उसके पार्टनर बता रहे हैं क्या वो भी इसके साथ मिले हुए हैं या वो भी सिर्फ फंस ही गए हैं उसके साथ? सर मिले हुए हैं साथ, सदाम ही डील कर रहा है सारी। सगीर तो मंजर आपसे गायब है। तो सदाम किधर? सदाम गायब है, नज़र ही नहीं है। वही तो सारा माल इकट्ठा करके ले गया यहाँ से। सगीर का तो एफआईआर सिर्फ सगीर पे हुई है कि सदाम पे भी हुई? सदाम पे भी हुई है, उसका भी नाम हमने एफआईआर में लिखवाया है कि ये इसका पार्टनर है। इदारों पे एतमाद है कि इस बंदे को या दोनों में से एक आधा बंदा पकड़ा जाएगा? 20 किलो सोना पकड़ा जाता तो शायद मान जाते, इसकी तो यकीन नहीं है हमें। नहीं, इस तरह हम लोग कह सकते हैं जी हमारे इदारे जो है आजकल आप लोग देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। सदर साहब भी मौजूद हैं। इनकी बड़ी काविशें हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म पे ये जाके खुद बता रहे हैं ताकि इदारे भी इस चीज़ को नोट डाउन करें। और हुकूमत पंजाब से इनकी गुजारिश है कि ये ताजिर लोग हैं, अगर कारोबार चलेगा तो मुल्क में सरमाया आएगा। इस तरह के जो फ्रॉडी लोग हैं वो एतमाद से कारोबार चलता है। सर
उम्मीद है कि महीने के अंदर या थोड़े से वक्त के अंदर कोई ना कोई एक आधा पॉइंट मिल जाएगा, थोड़ी सी दाद रसाई हो जाएगी, बंदों तक पहुंच जाएंगे। सर पॉइंट तो अगर भी अभी भी कार्रवाई कर ली जाए तो उसका व्हाट्सएप ऑन है, जिसको मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए ट्रेस किया जा सकता है। पाकिस्तानी व्हाट्सएप है कि आउट ऑफ कंट्री का कोई पाकिस्तानी व्हाट्सएप है इसका, जिस नंबर पे ये ऑलरेडी लोगों के साथ बिजनेस कर रहा था वही व्हाट्सएप नंबर इसका एक्टिव है। ट्रैक कर लेना चाहिए। ट्रैक कर लेना चाहिए, डेफिनेटली इसको ट्रैक कर लेना चाहिए। और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अब तो टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है, ऐसी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है कि जो ना ट्रैक हो सके, वो यहीं पे मौजूद है। अगर उसको अदारे ट्रैक कर लें तो पैसे भी उसके पास मौजूद होंगे, इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की जा सकती। जी इसमें बेसिकली ये है कि आप सबसे पहले हार्लोड पर ये फ्रॉड हुआ है, हार्लोड की यूनियन जो है ना वो इसको सीरियस एक्शन जो सा ना वो ले। यूनियन के अहदेदार जो है ना इस पर अभी तक मेरे ख्याल में इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं ले रहे। वो अपने इंटरेस्ट लेंगे तो इसकी एफआईआर वगैरह जो कटवाई हुई है उस पर परसू होगा, तो वो पीछे लगेंगे तो ये अपना वो हम इसको पकड़ सकते हैं, जब पुलिस वगैरह इसको पकड़ सकती है। जैसे भाई ने कहा है कि वो 20 किलो सोना है वो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, तो ये तो खैर दूर दूर तक इसका जो था ना वो चांस जो है वो नहीं लग रहे। तो यूनियन को चाहिए कि इस पे इन्वॉल्व है और इस पर जो है ना वो एक्शन वगैरह जो है मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मेरे दोस्त के शायद इल्म में नहीं है, यूनियन इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। हमारे सदर हार्लोड, अंजुमन ताजरा हार्लोड के सदर बाबर महमूद साहब ने एसपी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन की है, डीआईजी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन की है, एसएचओ साहब के साथ और डीएसपी साहब के साथ मुकम्मल राब्ते में है। और बहुत से लोग जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम लोग गाइड कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन लिखें, इनको हम लीगल फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए पैटर्न चीफ खिदमत ग्रुप और अंजुमन ताजरा हार्लोड एजाज मुगल साहब मेरे साथ मौजूद है। इसके ऊपर आपको मज़ीद ये ब्रीफ करेंगे कि ये किस तरह हमने इन लोगों को गाइड किया है। सर आपने तो इदारों के साथ जो है कह लें मीटिंग भी कर ली, जितने भी आपके अहदेदारान थे, यहाँ से कुछ लोग आप लोगों के साथ गए, लगता है कि आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। पहले भी हम जिस काम के सिलसिले में अपने एसएचओ साहब राना कदीर साहब के साथ हमने रब्ता किया, कादर साहब के साथ रब्ता किया, डीएसपी साहब के साथ रब्ता किया, हमारा काम हुआ है। और अभी भी कुछ दिन ही हुए हैं ये वाक़या हुआ है, एफआईआर काफ़ी हद तक लॉन्च हो चुकी हैं। जितनी एप्लीकेशन जमा हुई हैं उनमें से मोस्टली के एप्लीकेशन पर अमल दरामद हुआ है और एफआईआर हो गई है। हम टाइम टू टाइम परसू भी कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लेकिन बात भी फिर मैं एक बात करता हूँ कि जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं, फ्रॉडिये भूखे नहीं मर सकते। ये फ्रॉडिया था, ये लालच प्लान करके हार्लोड पे आया, इसने कॉस्ट कीमत से भी कम रेट पर दुकानदारों को सामान बेचा, दुकानदार इसके लालच में आए। मेरी अपील है तमाम ताजरान से, हर मार्केट के ताजरों से, कि एक तो कमेटियाँ जो जिनकी अपनी दुकान नहीं है, जो लोग किराए के दुकान पे आते हैं, इनके पास कमेटियाँ भारी अमाउंट की ना डालें। और दूसरा, इतनी बल्क में कारोबार इनके साथ लेन देन आंखें बंद करके ना करें, थोड़ा सा देखभाल करके करें। बेशक जी, नाज़रीन देख सकते हैं जी, इतने लोग जितने भी ताजिर हैं ये सरापा एहतजाज भी हैं और हुकूमत वक्त से इनकी यही गुजारिश है कि उस शख्स को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। इससे पहले आप लोगों ने गोल्ड मार्केट में एक फ़्रॉड देखा और ये कह लें कुछ ही वक्त के बाद आप लोग सोलर मार्केट का ये फ़्रॉड आप लोगों के सामने आ गया। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।